नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए रोज़ाना की तरह आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि अभी चल रहे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, हु डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो आपसे पूछा गया है कि पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया। तो आपको याद रखना है क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के कार्डियक सर्जन, ये साउथ अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे और उन्होंने परफॉर्म किया दुनिया का पहला मानव से मानव हार्ट प्लांट ऑपरेशन। तो आपको याद रखना है क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, सिनेवार इज द ओर ऑफ द मेटल मरकरी। सिनेवार यानी सिंदूर, सिंदूर आपको याद रखना है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो मरकरी का। आपको मरकरी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो Hg आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम हाइड्राजीरम है। हाइड्राजीरम आपको याद रखना है। और मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्विक सिल्वर मरकरी को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन B12 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं, लेकिन विटामिन B12 का केमिकल नाम पूछा हो सकता है। तो आपको याद रखना है, इसका जो केमिकल नाम है वो आपको याद रखना है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन आपको याद रखना है, विटामिन B12 का केमिकल नाम है। इसका एक और नाम है वो भी आपको याद रखना है, तो इसे बोलते हैं कोबालामिन। आपको याद रखना है कोबालामिन, ये विटामिन B12 का एक दूसरा नाम है। और साथ ही इसका केमिकल नाम आपको हम बता चुके हैं जो कि साइनोकोबालामिन है, तो आपको याद रखना है। और विटामिन B12 की कमी से आपको पूछे जा सकते हैं कौन से रोग होते हैं, तो थकान महसूस होने लगती है, एनीमिया भी हो सकता है आपको, साथ ही साथ भूलने की बीमारी हो सकती है आपको। तो आपको याद रखना विटामिन B12। आई थिंक इसका केमिकल नाम ही पूछा होगा, बाकी हमने आपको और भी नॉलेज दे दी है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीस नोबेल प्राइज़ इन 2019। 2019 का पीस नोबेल पुरस्कार अवी अहमद, जो कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो 2019 का पीस नोबेल प्राइज़ आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अबी अहमद, जो कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो साथ ही आपको इथियोपिया के बारे में भी जानकारी दे दें, तो इथियोपिया की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है अदिस अबाबा। इथियोपिया की कैपिटल है। साथ ही इसकी करेंसी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है विर इसकी करेंसी है। तो 2019 के नोबेल प्राइज़ विजेता हो गए अबी अहमद, जो कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो गई, इसकी करेंसी विर हो गई। इस क्वेश्चन से इतना ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो आपको याद रखना है 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, नौखई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। नौखई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है।
और ये वेस्टर्न उड़ीसा और साउथर्न छत्तीसगढ़ को याद रखना है। जो नौखाई फेस्टिवल है वो वेस्टर्न उड़ीसा और साउथर्न छत्तीसगढ़ में विशेषता मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है रॉकेट विच फ्यूल इज़ यूज फॉर द रॉकेट। रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि रॉकेट में प्योर ऑक्सीजन प्लस प्योर कहें तो प्योर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इसमें यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीजन आपको याद रखना है O2 और हाइड्रोजन आपको याद रखना है H2। और जो रॉकेट में जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं, असल में वो पानी होता है, क्योंकि इसी के रिएक्शन से, क्योंकि जो उसमें गैस यूज़ की जाती है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ की जाती है। तो इसी के रिएक्शन से H2+O आपको याद रखना है H2O, यानी जल, जो धुआं हम बता रहे हैं जो रॉकेट के लॉन्च होने पर निकलता है या जब तक रॉकेट चलता है तब तक वो धुआं निकलता है, वो धुआं नहीं, वो पानी होता है। आपको याद रखना है H2O यानी जल निकलता है। और जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी जो कि रॉकेट से रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, झारखंड के गवर्नर पूछे गए हैं। तो आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गवर्नर हैं। साथ ही चीफ मिनिस्टर CM आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, या इनकी पार्टी कहें, इनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और ये इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। झारखंड की कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे, झारखंड की कैपिटल पूछी जा सकती है। कैपिटल आपको याद रखना है रांची। रांची झारखंड की कैपिटल है। साथ ही झारखंड के फॉर्मेशन की डेट आपको पूछी जा सकती है। झारखंड के फॉर्मेशन की डेट 15 नवंबर 2020 झारखंड के फॉर्मेशन की डेट हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है, 3 स्टेट एक ही साथ बने थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड, MP से छत्तीसगढ़, और साथ ही साथ बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ। तो आपको याद रखना है, यूपी से उत्तराखंड, MP से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड अलग हुआ। और फॉर्मेशन की डेट झारखंड की आपको हमने बता दी है। तो आपको याद रखना है, झारखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इसमें जो गैस लीक हुई थी उस गैस के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस थी उस वक्त, यानी 2 दिसंबर 1984 को ये इसका रिसाव हुआ और 3 दिसंबर तक ये रिसाव चला, जिसमें तकरीबन 3700 लोग मारे गए थे। और इसे भोपाल डिज़ास्टर भी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल डिज़ास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1983 को हुई थी और 3 दिसंबर तक इसने अपनी तबाही मचा दी। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस का नाम पूछा गया है, आपको याद रखना है। बाकी नॉलेज भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी
ट्रेजेडी में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फाउंडर ऑफ हाइड्रोजन। तो हेनरी कैवेंडिश आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के फाउंडर हैं, जिन्होंने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की। और हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता होगा H, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन का H2 आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आपको याद रखना है फाउंडर ऑफ हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, 1766 में उन्होंने इसकी खोज की। सिंबल हाइड्रोजन का H और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।